अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि दुनिया के धोखे में ज़ाया होने वाले आमाल वो कौन से आमाल हैं। सूरतुल अल-मोमिनून आयत नंबर 53 में इरशाद बारी ताला है, कुल्लुन हिज़्बुम बिमा लदीहिम फरिहून। हर गिरोह पर खुश है जो उसके पास है, हर गिरोह खुश है, हर एक समझता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। हर एक ये नहीं देखता कि मैं कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हूँ या नहीं। जब हम एक उम्मत हैं, कुरान एक, रसूल एक, तो आमाल हमारे मुख्तलिफ क्यों हैं। इरशाद बारी ताला है सूरतुल अल-कहफ आयत नंबर 103 में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या हम तुम्हें बताएं कि अमल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले वो कौन लोग हैं। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसिबूना अन्नहुम यहसिनूना सुनआ। ये वो लोग हैं जिनकी तमाम मेहनतें दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाया हो गईं और वो ये समझते ही रहे कि वो बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं। ये आयत उन लोगों के बारे में है जो नेक अमल समझ के वो काम करते हैं जो अल्लाह के यहाँ मकबूल ही नहीं। बुरे अमाल तो सभी को पता है बुरे हैं, लेकिन वो नेक अमाल समझ के कर रहे होते हैं। यानी जो इखलास, जिनके अंदर इखलास नहीं होता, हराम माल से कमाए गए होते हैं या दुनिया की नाम और शोहरत के लिए या अमाल करने के बाद एहसान जताए, वो अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे तरीके पर नहीं तो वो अमल मरदूद है। सूरतुल अल-फुरकान आयत नंबर 23 से 25 में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और हम उनके अमाल की तरफ मुतवज्जह होंगे जो उन्होंने किए होंगे और हम उन्हें बिखरी हुई खाक कर देंगे। वजूहात सारी आपको पहले बता दी गई हैं, ये सारे अमाल क्यों बर्बाद होंगे। और सूरतुल अल-फुरकान आयत नंबर 27 से 29 तक है, और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा वो कहेगा, एक काश मैंने रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार किया होता, हाय मेरी बर्बादी, एक काश मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता। बिलाशुबा यकीनन उसने मुझे उसके बाद नसीहत से बहका दिया जबकि वो मेरे पास आ ही चुकी थी। और इंसान को शैतान हमेशा ही छोड़ के जाने वाला है। वो नेमत कौन सी है जो नसीहत उसके पास आ गई थी, वो ये कुरान ही है। क्योंकि आगे ही आयत बता रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मेरे रब, इस कुरान को मेरी कौम ने पीठ पीछे डाल दिया। यानी इस कुरान को या तो पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा तो समझ के ना पढ़ा, या फिर समझ के पढ़ा और अमल ना किया। सूरतुल अल-फुरकान आयत नंबर 43 से 44 में है, क्या आपने उस शख्स को देखा है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो के फरमा रहे हैं कि आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो क्या ऐसे शख्स की आके आप जिम्मेदार होंगे? क्या आप ख्याल करते हैं कि उनमें से अक्सर सुनते और समझते नहीं हैं, बल्कि वो तो चौपायों जैसे हैं, बल्कि वो तो रास्ते से ज़्यादा भटके हुए हैं। तो याद रखें, कुरान में बहुत से मकामात पर सुनने, देखने और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले अक्सर कान का जिक्र किया गया है कि सुनने का अमल, उसके बाद फिर देखो क्या ये सही और गलत तो नहीं है, और फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र भी करो। याद रखें कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली है, और ख़ुद साख्ता तरीके ना सिर्फ इंसान को गुमराह कर देते हैं बल्कि वो आमाल की बर्बादी का भी सबब बनते हैं। दुनिया में हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल से नेकी कमाते हैं, तो अपनी नेकियों को खालिस कर लें, अल्लाह की रज़ा के लिए कर लें, और तरीक़ाकार भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे। आमीन या अरहमुर राहिमीन।